तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज यहाँ पे जो हमारा हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक है वो है यहाँ पे विशेषण, कि विशेषण किसे कहते हैं, यानी कि विशेषता बताने वाला। तो यहाँ पे विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो यहाँ पे विशेषण कहलाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे जो शब्द संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता, तो यहाँ पे विशेषता क्या हो सकती है? देखो, उनके गुणों की विशेषता भी हो सकती है, दोष भी हो सकते हैं, उनकी यहाँ पे संख्या भी हो सकती है और परिमाण भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है महेश लंबा है, तो महेश यहाँ पे क्या है? संज्ञा है, लेकिन महेश लंबा है, तो लंबा यहाँ पे उसकी विशेषता है। अगला है यहाँ पे घोड़ा सफ़ेद है, तो यहाँ पे घोड़ा सफ़ेद है। सफ़ेद क्या है? सफ़ेद यहाँ पे घोड़े की गुणवत्ता का बोध हो रहा है, यानी कि यहाँ पे जो गुण है यहाँ पे ये घोड़े की विशेषता बता रहा है। अगला यहाँ पे है वह बहुत सुंदर है, तो वह क्या है? वह यहाँ पे सर्वनाम है और बहुत सुंदर है। ठीक है, तो सुंदर यहाँ पे क्या है? सुंदर यहाँ पे विशेषता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये विशेषण के उदाहरण है। अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि मैंने 2 केजी चीनी खरीदी है, ठीक है, तो मैंने कितनी चीनी खरीदी? 2 किलो। तो 2 किलो यहाँ पे ये संख्या बता रहा है, तो ये यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है, यानी कि यहाँ पे चीनी की विशेषता क्या है? 2 किलो, तो 2 किलो यहाँ पे ये भी विशेषण का उदाहरण है। अब हम यहाँ पे जानते हैं कि विशेषण के भेद। तो भेद में सबसे पहले यहाँ पे है गुणवाचक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? गुणों की विशेषता होती है गुणवाचक में, यानी कि जो विशेषण शब्द संज्ञा के गुणों की विशेषता बताते हैं वो यहाँ पे गुणवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो देखो, जैसे वह अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे अच्छा क्या है? यहाँ पे अच्छा गुण है। ठीक है, उसके यहाँ पे ये अच्छा, जो अच्छा है यहाँ पे उसके गुण हैं। यह पेड़ बहुत लंबा है। ठीक है, तो यह पेड़ बहुत लंबा है, तो लंबा क्या है? लंबा यहाँ पे ये भी गुण है। और मोहन झूठा है, तो झूठा क्या है? झूठा यहाँ पे दोष है। तो इस प्रकार से वह अच्छा लड़का है, तो अच्छा यहाँ पे उसके गुण हैं। रमेश झूठा है, तो झूठा यहाँ पे दोष है। और पेड़ बहुत लंबा है, तो लंबा यहाँ पे गुणों की विशेषता हो रही है। तो जो शब्द संज्ञा के सर्वनाम गुण, दोष, स्थिति या रूप, रंग का बोध कराते हैं वो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। अगला है यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण। तो संख्यावाचक विशेषण यानी कि जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं वो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है सीता कक्षा में तीसरे स्थान पर आई, तो तीसरा यहाँ पे क्या है? संख्या है ना, तीसरे स्थान पर आई, पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये यहाँ पे संख्या है। तो सीता यहाँ पे तीसरे स्थान पर आई, तो यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। तो देखो, सीता क्या है? सीता यहाँ पे संज्ञा है, तो संख्या की बोध यहाँ पे करा रहा है। ठीक है, संज्ञा की संख्या का बोध हो रहा है। यहाँ पे सीता कक्षा में तीसरे स्थान पर आई, तो ये यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। अगला है यहाँ पे प्रतियोगिता में कई लड़कियां शामिल हुई, तो कई यहाँ पे क्या है? देखो, ये यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि हमें यहाँ पे गिनती नहीं कर पा रहे हैं कि कितने प्रतियोगिता हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कई, तो कई में बहुत सारे भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अभी हम इनके बारे में आगे डिटेल से जानेंगे। यहाँ पे अभी ये विशेषण है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे संख्यावाचक विशेषण के प्रकार। ठीक है, तो पहला है यहाँ पे निश्चित संख्यावाचक, यानी कि जहाँ पे पूर्ण संख्या का बोध हो वहाँ पे वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे राम ने यहाँ पे 4 आम खाए, तो यहाँ पे हम निश्चित है ना कि राम ने 4 आम खाए हैं, तो यहाँ पे ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। देखो, इसके भी यहाँ पे कई प्रकार हैं। देखो, जैसे पूर्णांक संख्यावाचक। ठीक है, पूर्णांक संख्यावाचक यानी कि 1, 2 या 4, यानी कि जिसमें
जहाँ पे पूर्ण संख्या का बोध हो। ठीक है, तो राम ने 4 आम खाए हैं, तो 4 यानी कि यहाँ पे पूर्ण है ना, हमें पता है यहाँ पे 4 आम खाए, तो ये यहाँ पे पूर्ण संख्यावाचक है। अगला यहाँ पे अपूर्ण संख्यावाचक, तो इसमें जैसे आधा, ढाई, यानी कि जिनकी हम यहाँ पे गिनती नहीं कर पाते हैं। जैसे जैसे मैं कहूँ राम के पास 2.5 रुपये हैं, गीता ने आधा सेब खाया, तो ये यहाँ पे अपूर्ण संख्यावाचक के उदाहरण हैं, यानी कि जिनकी हम यहाँ पे गिनती नहीं कर सकते हैं। 2.5, आधा, तो ये सारे यहाँ पे अपूर्ण संख्यावाचक के उदाहरण हैं। इसके बाद अगला है यहाँ पे क्रमवाचक। ठीक है, तो क्रम यानी कि जो क्रम पे आए, जैसे पहला, दूसरा, चौथा, 7वां, तो ये यहाँ पे क्रमवाचक के उदाहरण हैं। अगला है यहाँ पे समूहवाचक विशेषण। ठीक है, तो समूहवाचक विशेषण क्या कहलाते हैं? जो समूह में हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कहूँ कि आज कि चारों या तीनों। ठीक है, ये यहाँ पे समूहवाचक के जो समूह में होते हैं वो यहाँ पे समूहवाचक की उदाहरण होते हैं। अगर मैं यहाँ पे कहूँ आज मेरे 4 दोस्त आ रहे हैं। ठीक है, तो कितने दोस्त आ रहे हैं? 4 दोस्त आ रहे हैं, समूह में आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे समूहवाचक विशेषण उदाहरण है। अगला है यहाँ पे आवर्तीवाचक, यानी कि आवर्तीवाचक में क्या होता है? जिसमें 2 गुना, चौगुना। ठीक है, इस प्रकार से ये आवर्तीवाचक विशेषण है। देखो जैसे मैं यहाँ पे कहूँ सीमा गीता से 2 गुना खाना खाती है, तो इसकी विशेषता क्या है? 2 गुना। ठीक है, यानी कि वो यहाँ पे 2 गुना ज़्यादा खाते हैं, तो ये इसकी यहाँ पे विशेषता है, और 2 गुना यहाँ पे संख्यावाचक विशेषण है। और संख्यावाचक विशेषण में चौगुना, वो है यहाँ पे ये आवर्तीवाचक संख्या है। ठीक है, और संख्यावाचक विशेषण में चौगुना आवर्तीवाचक निश्चित, यानी कि ये निश्चित संख्या है कि उसने कितना खाया? 2 गुना से ज़्यादा खाया, तो ये यहाँ पे जो 2 गुना है ये यहाँ पे आवर्तीवाचक यानी कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला है यहाँ पे प्रत्येक बोधक। ठीक है, तो प्रत्येक बोधक यानी कि प्रत्येक व्यक्ति को खाना मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति को दौड़ना है, तो यहाँ पे प्रत्येक यानी कि संज्ञा सर्वनाम का बोध हो रहा है, तो प्रत्येक बोधक निश्चित संख्यावाचक यहाँ पे ये विशेषण है। अब इसका जो यहाँ पे अगला भाग है वो है यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, तो अनिश्चित यानी कि जिसमें आते हैं कुछ, सारे, अनेक, असंख्य, यानी कि जो हमें यहाँ पे निश्चित नहीं है, इसमें हमें निश्चिता संख्या का ज्ञात नहीं होता है, निश्चित संख्या का ज्ञान नहीं होता है, वो वहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखा है कुछ लड़के आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे क्या है? अनिश्चित है ना, पता ही नहीं है कितने आ रहे हैं। यहाँ पे निश्चित ही नहीं है कि कितने लड़के आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक है। सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सारे। ठीक है, तो सारे यहाँ पे क्या है? ये भी यहाँ पे अनिश्चित का उदाहरण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये अनिश्चित संख्यावाचक के उदाहरण हैं। अगला है यहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण। ठीक है, तो परिमाण बोधक विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की परिमाप, मात्रा या माप का बोध कराते हैं वो यहाँ पे परिमाण बोधक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जहाँ पे किसी संज्ञा या सर्वनाम का यहाँ पे मात्रा का बोध हो। तो ये भी यहाँ पे 2 प्रकार के हैं, निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। ठीक है, तो निश्चित परिमाण बोधक में अगर मैं यहाँ पे कहूँ 2 किलो चीनी लेकर आओ, तो यहाँ पे 2 किलो क्या है? ये यहाँ पे निश्चित परिमाण बोधक है। मैंने कहा ना 2 किलो लाना, तो 2 किलो ही लाना है, तो ये यहाँ पे निश्चित परिमाण बोधक है। जैसे राम
सीता है या राम है, 5 किलो आम लेकर आना। तो कितना लाना है? 5 किलो। तो ये यहाँ पे निश्चित प्रमाण बोधक है। प्रमाण है ना यहाँ पे हमारा कि 5 किलो लाना है, 2 किलो लाना है, तो ये हम यहाँ पे निश्चित है कि कितना लाना है। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे निश्चित प्रमाण बोधक के उदाहरण है। अब अगला है यहाँ पे अनिश्चित प्रमाण बोधक। ठीक है, तो अनिश्चित प्रमाण बोधक यानी कि जहाँ पे अनिश्चित प्रमाण का बोध हो। जैसे थोड़ा, मैं यहाँ पे कहूँ थोड़ा दूध लेकर आना, तो थोड़ा यहाँ पे क्या है? अनिश्चित है। थोड़ा में यहाँ पे 1 किलो भी हो सकता है, 1 पाव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे अनिश्चित परिमाण बोधक के उदाहरण है। पीने के लिए थोड़ी पानी लाओ। ठीक है, तो थोड़े में यहाँ पे पता ही नहीं है कि कितना लाना है, तो ये यहाँ पे अनिश्चित प्रमाण बोधक के उदाहरण है। अब अगला है यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण। तो यहाँ पे जो ये है सार्वनामिक विशेषण, यानी कि वो सर्वनाम जो विशेषण के रूप में संज्ञा की विशेषता बताते हैं, उन्हें यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जैसे यह, वह, कोई, कौन, ये यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है यह किताब मेरी है। ठीक है, तो यह यहाँ पे क्या है? यह यहाँ पे सार्वनामिक है, और किताब यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, तो देखो जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर उसकी विशेषता बताता है, तो वो यहाँ पे सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। संज्ञा से पहले आता है। ठीक है, पहले आकर जब कोई सर्वनाम, तो सर्वनाम यहाँ पे यहाँ पे सर्वनाम है, और किताब यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। तो ये संज्ञा से पहले यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, किताब यहाँ पे संज्ञा है और यह यहाँ पे सर्वनाम है। तो यहाँ पे किताब से पहले आ रहा है, तो ये यहाँ पे सार्वनामिक कहलाता है। तो अगला है यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे लिखा है वह घर गीता का है। ठीक है, तो वह यहाँ पे क्या है? ये यहाँ पे सर्वनाम है, और घर यहाँ पे संज्ञा है। ठीक है, घर यहाँ पे संज्ञा है और वह यहाँ पे सर्वनाम है, तो ये यहाँ पे सर्वनाम का प्रयोग हो रहा है, तो ये यहाँ पे सार्वनामिक है। अगला है यहाँ पे कोई व्यक्ति रो रहा है। तो व्यक्ति यहाँ पे क्या है? व्यक्ति यहाँ पे संज्ञा है, और संज्ञा से पहले यहाँ पे कोई आया है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे सार्वनामिक संज्ञा है, सार्वनामिक है। इसके बाद यहाँ पे अगला है वह कौन आदमी आ रहा है। ठीक है, वह कौन आदमी आ रहा है, तो यहाँ पे कौन सार्वनामिक विशेषण है। तो इस प्रकार से यहाँ पे कोई व्यक्ति रो रहा है, तो व्यक्ति यहाँ पे क्या है? व्यक्ति यहाँ पे संज्ञा है, और कोई यहाँ पे सार्वनामिक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण हैं। तो इस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेषण के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ पे ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।